राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश बेनीवाल ने गाज़ियाबाद के भोपुरा में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर इस कार्यक्रम में तमाम समाजसेवी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने शिरकत कर संविधान बचाने की अपील की। आए लोगों ने कहा, संविधान खतरे में है क्योंकि इस समय की सरकारें संविधान पर हमला बोल रही हैं। नरेश बेनीवाल ने कहा, अगर संविधान बचाना है तो कुछ राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से दूर रखना होगा और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ही देश के नौजवानों को रोजगार और देश से हिंदू मुस्लिम जैसी खाई को हटा सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। नाम जानना चाहेंगे? नरेश बेनीवाल। बेनीवाल जी, आज जो आपने भंडारा किया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब का मिशन जो अधूरा था उसे हम पूरा करेंगे और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने ये भंडारा किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा चुनावों पे हम फोकस रखेंगे, लड़ाएंगे और आगे जाके सरकार बनाएंगे। और ये भंडारा हमेशा बाबा साहब की याद में जन्मदिन के दिवस पे चलता रहेगा। जिनकी आप जयंती मना रहे हैं, इन्होंने संविधान लिखा था, क्या लगता है कि वो संविधान के अनुसार देश चल रहा है? हम संविधान के विरुद्ध नहीं जाते क्योंकि हमारी पार्टी जो है संविधान के ऊपर ही चल रही है। हम अपना पूरा प्राण त्याग देंगे, संविधान को मिटने नहीं देंगे। जब तक संविधान है, जब तक हम हैं। मेरा सवाल था कि जो देश चल रहा, क्या संविधान के तहत चल रहा है या वो हमारी बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस? मान्यवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि आप जो सरकार देख रहे हैं, जो सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता वो कुछ कर रही है। ये तो मुझे लग रहा पूरा संसार को खत्म करने की ओर ले चल चुके हैं ये लोग। और मुझे नहीं लगता कुछ बेरोजगारी बढ़ा दिया, कोई फायदा नहीं। तेल में जीएसटी लगाना चाहिए था। हर चीज़ में जीएसटी लगा है, पेट्रोल डीजल में जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? हर तरह से अपनी अंधी कमाई कर रही है। स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आप 30% वो है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं देता है एडमिशन बच्चों को। फिर उनको म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में जाना पड़ता है। वहाँ जाके देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। सरकार कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। हर तरफ से नील भट्टा सन्नाटा है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें। स्कूल तो बंद हो गए, सारे स्कूल तो बंद है। स्कूल बंद है, आज बंद है, जिंदगी भर तो बंद नहीं रहेंगे। अब तक तो बंद नहीं थे, आगे क्या भविष्य यही रहेगा? घर पे बैठे बैठे स्कूल तो खुलेंगे, आज नहीं कल खुलेंगे। बच्चे स्कूल जाएंगे कहाँ? खंडरों में। आप स्कूल दिखाता हूँ ले जाके, डर लगता है बच्चों को भेजने में, कब ना छत टूट के गिर जाए। ये तो हालत है कि सरकारी स्कूलों की। प्राइवेट स्कूल में हर पेरेंट्स की औकात नहीं है हर की प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दे। आप कहते हैं 30% EBS है, कहाँ देता? कोई एडमिशन नहीं देता है, सिर्फ नाम से ही है। तो ये लूट खसोट तो नहीं चलने देंगे हम लोग। बहुत लूट खसोट हो गया, नहीं करने देंगे। जिस तरह से कोरोना का डर चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, तो आपने भी यहाँ कैंप भंडार लगा रखा है, भीड़ भाड़ है, तो क्या ये लगता है कि कोरोना नाम पर सरकार क्या कर रही है, डरा रही है? अगर कोरोना है तो क्या सिर्फ इन्हीं भंडारों पर नज़र होगी या सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है? जिन जगहों पर चुनावी रैली हो रही हैं, वहाँ 1-1, 2-2 लाख लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, मोदी जी वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, क्या उस जगह कोरोना नहीं है? क्या वो देश का जो हिस्सा है वो कोरोना का अछूता रह गया है? ये भाजपा की गवर्नमेंट ने एक मुद्दा बना रखा है कि और दूसरे लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, उनकी विचारधारा को प्रचार प्रसार ना करने दिया जाए। केवल और केवल हिटलरशाही पे ये लोग आ चुके हैं। इन लोगों ने संविधान निर्माता के लिए हाथ को जोड़ के खड़े हो जाते हैं बाबा साहब के आदर में, लेकिन उनके बनाए हुए हर एक कानून के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। निचले दबे कुचले वर्ग के लिए इन लोगों ने जो जो रिहायतें दी, उन सब रियायतों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि IAS IPS बनने के लिए परीक्षा का सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम को ये लोग ख़त्म करके जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी ये लोग IAS IPS की श्रेणी में लगा रहे हैं। क्योंकि नेता तो अनपढ़ बन ही जाते थे, अब IAS IPS भी इनकी मर्जी से ही बनने शुरू हो जाएंगे। मेरा नाम संजय चंदेल है, मैं राष्ट्रीय सेना का
आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हमारे बाबा साहब जो विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान के रचयिता महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम पूरे देश को बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि पूरा समाज उनके जिन कदमों पर, उनके जो बताए रास्ते उन पर चलने की कोशिश करेगा तो समाज का उद्धार होगा। जो आज जिनका आप जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्होंने संविधान लिखा था, क्या लगता है कि देश जो संविधान के दायरे में चल रहा है या कुछ सामाजिक कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा? ऐसा तो हो कुछ असामाजिक तत्व के बाद जो है वो समाज को, जो संविधान है उसको दरकिनार करते जा रहे हैं और समाज को पीछे करते जा रहे हैं। जो उनका हक अधिकार है उनको नहीं मिल रहा। तो क्या आप सरकार को दोषी मानते हैं या सामाजिक लोग या जनता इसके लिए दोषी है? इसमें सरकार भी दोषी है और समाज के लोग भी दोषी हैं, क्योंकि अपना हक अधिकार पहचानने के लिए आगे नहीं आना। विकास में तो पढ़ने जाएंगे, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा तो हमें अटक रहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए ना भाई हमें कोई मारना आ रहा तो हमें अपना बचाव करना चाहिए। इसलिए हम भी कुछ हद तक दोषी हैं कि हम जाग नहीं रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ कि ये समाज आगे जागे, कोशिश करे जागने की, अपने हक अधिकार पहचानने की कोशिश करे, जिससे कि उनको अपना हक मिल सके। आज जो भंडारा हुआ किसके उपलक्ष्य में क्या है? ये हमारे दलित मजदूर गरीबों के नेता हैं हमारे नरेश बेनीवाल जी, जो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई हैं। उनके द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो 130वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया। लगता है कि जो देश में संविधान है के दायरे में चल रहा है, संविधान लोग मान रहे हैं, संविधान के दायरे में लोगों को इंसाफ मिल रहा, क्या मानते हैं आप? देखो, संविधान के दायरे में देश चल रहा है, संविधान लोग मानते भी हैं और देश भी चल रहा है। ये कुछ चुनिंदा लोग उसका कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कोई सरकार या कोई पार्टी कोई ख़राब नहीं होती, उसको चलाने वाले लोग होते हैं।